कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हमारे देश में अधिकांशतः यम को तो जलाया जाता है, लेकिन ये दीप क्यों जलाया जाता है इसकी परंपरा का पता नहीं है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि यम का दीप क्यों जलाया जाता है। होली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुख करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं यह दीपक? क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा आइए जानते हैं। कहते हैं बहुत समय पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ था। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के षष्ठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजन पर तो मानो वज्रपात हो गया था। सब के सब स्तब्ध रह गए थे। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और अपने परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा दी गई थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस प्रकार राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी भी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुख देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भाप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। उन्हें लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदलना नहीं जा सकता है, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो
तो सायं के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति जीवन में प्राप्त होती है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरि के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि यम का दीप किस प्रकार जलाया जाता है। यम का दिया धनतेरस पूजा के समय नहीं किया जाता है, बल्कि सूरज डूबने के बाद किया जाता है। इसके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बना करके 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले पर फल, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। घर में पहले दीपक जल रहा है उससे जलाकर यम का दिया कभी नहीं निकालते हैं। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जा रहा है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाते समय पूर्ण श्रद्धा रखें, उन्हें नमस्कार करके साथ ही उनसे प्रार्थना करें कि आपके परिवार पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे और किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। को ये छोटी सी जानकारी और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह की नई नई जानकारियों और कहानियों के लिए।